तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग ये देखेंगे कि डीमार्ट में सामान इतना सस्ता क्यों मिलता है। जनरली आपने वीकेंड्स या इवनिंग्स में देखा होगा कि वहाँ पे बहुत रश रहता है। बहुत सी फैमिलीज, बहुत से लोग डीमार्ट से ही सामान को परचेस करने को हमेशा प्रेफरेंस देते हैं। इतना सस्ता सामान मिलने के बाद भी अगर आप उसके शेयर मार्केट का ग्राफ देखेंगे तो वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और एक चीज़ और मैं यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो डीमार्ट का शेयर है उसका नाम एवेन्यू सुपर मार्ट्स के नाम से है। और ये आज एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर कोई लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 5 साल पहले, ऑलमोस्ट 5 ईयर्स बैक का ये चार्ट है, अगर आप देखोगे तो 1000 रुपये से भी नीचे का उसका प्राइस था। और आज ऑलमोस्ट 3500 रुपये को टच करके आया हुआ है। तो इतना अच्छा रिटर्न शायद ही कोई बैंक या कोई एफडी दे सकती है जितना अच्छा इस शेयर ने दिया है। डीमार्ट के जो फाउंडर है वो है मिस्टर राधाकिशन दमानी। और दमानी का जो डी है उसी से उन्होंने डीमार्ट का नाम भी रखा है। बट अभी भी वो क्वेश्चन वहीं पर ही है कि इतना सस्ता सामान बेच के भी इतने अच्छे प्रॉफिट्स और इतनी अच्छी कंपनी की ग्रो करना, ये कैसे उन्होंने किया। तो उसके लिए हमको बेसिक वर्किंग मॉडल या जो बिजनेस मॉडल है वो समझने की ज़रूरत है। और उसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए एक 10 रुपये का लक्स है। और ये लक्स आप आपके गली के कोने पे या आप आपके जो भी आसपास की दुकान है वहाँ से परचेस करते हो और वो आपको 10 रुपये में मिलता है। तो जब ये 10 रुपये में मिलता है तो उसमें ऐसे 5 लोग होते हैं जिनका प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है। तो सबसे पहले उस कंपनी का प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है जिसने इसे बनाया। तो फॉर एग्जांपल लक्स बनाती है हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो उसने इसे बनाया तो उसका प्रॉफिट इंक्लूडेड रहता है। सेकंड रहता है सीएनएफ एजेंट्स का या फिर ट्रांसपोर्टर्स का, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर से माल लेते हैं और सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। थर्ड प्रॉफिट होता है डिस्ट्रीब्यूटर का या स्टॉकिस्ट का, जो कि एक ऑथेंटिक स्टॉकिस्ट होता है या डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो कि यूनिलीवर से माल लेके और सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है आगे। चौथा जो प्रॉफिट रहता है वो रहता है होलसेलर का। होलसेलर्स, बहुत सारे छोटे छोटे होलसेलर्स स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेते हैं और अपने पास रखते हैं और आगे ले जाके शॉपकीपर्स को देते हैं। और शॉपकीपर से हम लोग उसको 10 रुपये में खरीदते हैं। सो ये एक पूरी बिजनेस मॉडल है या एक वर्किंग चेन है जिसके हिसाब से एक कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में चलता है। अब यहाँ पे जो मिस्टर दामानी थे उन्होंने बहुत ही स्मार्टली इस चेन को थोड़ा सा ब्रेक किया, थोड़ा सा ट्विक किया। और उन्होंने क्या किया कि जो होलसेलर है और जो शॉपकीपर है उन दोनों को यहाँ पे उन्होंने कट कर दिया और सीधे डिस्ट्रीब्यूटर से ही माल उठाना शुरू कर दिया और अपने यहाँ पे कम मार्जिन में बेचना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने क्या करा फाइनली कि जो होलसेलर थे और जो रिटेलर या शॉपकीपर्स हैं जो कि हमारे गली के कॉर्नर पे या हमारे कॉलोनी में होते हैं, उनको उनका प्रॉफिट सीधे सीधे कट कर दिया। और इसके कारण डीमार्ट में अगर आप जनरली देखोगे तो हर चीज़ आपको डिस्काउंटेड रेट में मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है क्योंकि वो हमेशा एक वैलिड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लिए जाते हैं जो कि आगे सेल करते हैं। तो डुप्लीकेसी या ओरिजिनलिटी के इशू नहीं रहते हैं। वैलिड डिस्ट्रीब्यूटर होने के कारण जो क्वालिटी है उसकी भी पूरी पूरी गारंटी रहती है। तो ये एक सिंपल सा टेबल है, अगर आप इससे समझोगे तो अगर मैं करंट मार्केट वाली या शॉपकीपर वाली मेथडोलॉजी देखूँ और सबके मार्जिन यहाँ पे देखें तो आपको फाइनली 10 रुपये में मिलेगा। बट सेम चीज़ जब आप डीमार्ट में लोगे तो आपको ऑलमोस्ट 9.5 रुपये में पड़ेगी। तो यहाँ पे जो होलसेलर और शॉपकीपर के 30% था उसका रिड्यूस करके सिर्फ 20% का मार्जिन पे डीमार्ट आपको आगे सेल कर देता है। तो होप आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।